हेलो स्टूडेंट, देखते हैं क्लास 9 विविध और ऐच्छिक प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में आयत एबीसीडी के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए तथा प्रत्येक में चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बनाना है ग्राफ पर, और ग्राफ पर आपका पैमाना दिया होता है, सब 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम होते हैं। ठीक, तो ग्राफ पर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास ग्राफ है और ग्राफ नहीं है तो आप अपनी कॉपी पर बना सकते हो, लेकिन पैमाना लेंगे 1-1 सेंटीमीटर दूरी का। ये आपका x डैश, ये y, ये आपका y डैश। a आपका दिया है 2,0, तो आपका 0 है, ये 1 2 3 4 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर। इसमें कोई माइनस है तो माइनस लेंगे नहीं। 1 2 3 4 2,0 x बराबर 2 और y बराबर 0। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,0। इस बिंदु के निर्देशांक आपका 4,0, x बराबर 4 और y बराबर 0, तो x बराबर 4 और y बराबर 0। निर्देशांक यहीं पर रहेंगे। ठीक, c बराबर दिया है 4,2, तो x बराबर 4 और y बराबर आपका 2, तो ये निर्देशांक आपको यहां पर मिलेगा। ग्राफ पेपर पर लाइन खींची होती है, तो हो गया 4,2। अब ये आयत है, तो देखिए यहां पर डाल देंगे लंब। आपकी वो लाइन खींची होती है, उस पेंसिल से मिलाना है। ग्राफ पेपर पर लाइन होती है, उस पेंसिल से खींचना है, और अगला ये मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। और आपको D के निर्देशांक निकालने हैं। D के निर्देशांक कैसे लिखेंगे आप देखिए। पहले x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक आपका 2, y निर्देशांक 2, तो आ गया 2,2। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे यहां पर कि चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक, चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक या क्या रहेंगे 2,2। ये चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक 2,2 है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2,0, ये 2,0 हो गया, और b क्या आएगा 4,0। अब आप c निकालेंगे तो c क्या आएगा, यहां पर 4 हो गया, ऊपर 2 हो गया, तो 4,2 हो गया। और d के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, ये देखेंगे आपका क्या है d के निर्देशांक, x निर्देशांक 2, y निर्देशांक 2, तो 2,2। इस प्रकार ये आपका आयत बना। ठीक है, ये आपका आयत एबीसीडी दिया था, और कह रहा चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। वैसे तो ये वर्ग हो गया, क्योंकि 2 मात्रक ये है और 2 मात्रक ये है, 2 मात्रक ये, 2 मात्रक ये, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो वर्ग हो गया। ठीक, क्योंकि प्रत्येक पोर्शन को 4 भुजाएं बराबर वर्ग, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपके चौथे शीर्ष का निर्देशांक यही होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में माइनस भी दिया है, तो आपका माइनस वाला भी देखना पड़ेगा। x डैश, y, ये y डैश, ये पूरा आ रहा होगा। ठीक, थोड़ा और इधर बढ़ा सकते हो, आ जाएगा अभी। तो देखते हैं दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। -4 तक दिया है, तो 0 -1 -2 -3 और इधर हो जाएगा -4। इधर हो जाएगा आपका -1 2
3 और ये 4, इधर भी रहेगा 1 2 3 और 4। ये ग्राफ पेपर पर आपकी लाइनें होंगी सब। बस आपको पेंसिल से बिंदु लिखना, -1 -2 -3 और -4, चूंकि डैश की ओर लेंगे माइनस। तो देखिए ए क्या है, -4, तो x बराबर -4 और आपका y निर्देशांक -2, तो -2 ये आपका आएगा ये -4, -2। अगला b बराबर है -2, b बराबर -2, b बराबर आपका -2, -2। c बराबर -2, +2। c बराबर x निर्देशांक -2, y निर्देशांक आपका +2, तो आपका बिंदु ये आया क्या, -2, -2। तो ये आपका हो गया a के निर्देशांक, ये लाइनें आपकी ग्राफ में खींची होगी, और ये यहां पर हो गया था आपका b का निर्देशांक, और ये c का निर्देशांक है। तो आपका ऐसे बनेगा कि इस बिंदु को इससे मिला देंगे, इस वाले को इससे मिला देंगे, और फिर आप जो है इस वाले को ऐसे मिलाएंगे, ठीक, लंब डालेंगे। यहां पर आपकी ग्राफ पेपर पर सब लंब वाली लाइन होती है। ये बन गया आयत। करा डी के निर्देशांक निकालो भैया। तो डी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आप देखोगे x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक -4, क्योंकि ऐसे देखिए यहां पर भाई, यहां से लंब डाल दीजिए, तो x निर्देशांक कितना, -4, और y निर्देशांक क्या है, ये आपका 2, तो ये भी 2 होगा, ठीक है। तो आपका x निर्देशांक कितना है, -4 हुआ, और y निर्देशांक कितना बैठेगा आपका 2, तो आ जाएगा -4, 2। यहां पर लिख देंगे कि चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक -4, 2 है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। x डैश y डैश। x आपका निर्देशांक पर लिख लेते हैं 0 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। a के निर्देशांक क्या है, 3, 0। x बराबर आपका 3 और y बराबर 0, तो a के निर्देशांक क्या आ गए आपके 3, 0। ये a के निर्देशांक। अब b के निकालेंगे, b बराबर क्या, -3, 0। तो x बराबर -3 और y बराबर 0, -3, 0। चूंकि नीचे की ओर बनने जा रहा है, इसको ऊपर लिख दिया, ठीक। और आगे -3, 3, x बराबर -3, y बराबर -3, तो आएगा -3, -3, इसको भी लिख देते हैं ऊपर, चूंकि नीचे बनेगा आयत। ये हो गया a बिंदु, ये हो गया आपका b बिंदु, और ये हो गया आपका c। इससे इसको मिला देंगे, इस पर लंब डाल देंगे, और इसको भी ऐसे मिला देंगे। ये मिल गया बिंदु D, और इसके निकालेंगे निर्देशांक। तो देखिए कि x निर्देशांक कितना आपका 3 और y निर्देशांक कितना -3। नीचे लिख देंगे चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक 3, -3। ये चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक हो गए 3, -3। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए और जांच कीजिए कि वे संरेख हैं अथवा नहीं। संरेख मतलब होता है एक ही रेखा पर बिंदु है कि नहीं है, ठीक। देखिए इनको आलेखित करेंगे। ग्राफ पर आलेखित कर सकते हो या कॉपी पर। कॉपी पर आपको बराबर दूरी पर एक सेंटीमीटर दूरी पर बनाना पड़ेगी, ठीक, जो बिंदु है। और नहीं तो ग्राफ कॉपी अगर खरीदी तो इस पर बना सकते हो। देखिए हाईएस्ट 4 है, तो यहां पर 4 तक 0 1 2 3 और 4। आपका 1 2
3 और 4। अगर कोई माइनस तरफ हो तो माइनस ही बना सकते हो। 1 गामा 1, एक आपका x निर्देशांक y निर्देशांक, ये हो गया 1 गामा 1। फिर आएगा 2 गामा 2, ये हो गया 1 गामा 1 और फिर आएगा 2 गामा 2। फिर क्या आएगा 4 गामा 4, यह आएगा आपका 4 गामा 4। आप ये जब ही सही बना पाओगे सही जब आप बराबर दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर लेंगे या फिर ग्राफ कॉपी पर बनाओगे तब। आप इनको मिला दीजिए, देखिए एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं। देखिए ये बिंदु कैसे हैं, एक ही रेखा पर हैं, अर्थात समरेख है। ठीक, तो नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि बिंदु संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं। ऐसे ही करेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट करेंगे ऐसे ही, x बराबर आपका क्या है 1 गामा 0, तो आपका पहले 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, -1, -2, -3, ये आपका प्लस का 1, 2 और ये 3, -1, -2 और -3। तो आपका 1 गामा 0, x बराबर हो गया 1 और y बराबर आपका 0, तो यही रहेगा 1 गामा 0, -3 गामा 0, x बराबर -3 और y बराबर आपका 0 -3 गामा 0। अगला आपका 0 गामा 0, भैया 0 गामा 0 ये बिंदु है। आप इन तीनों को मिलाओ, देखो एक ही रेखा पर तो स्थित है भैया, ये तो रेखा पहले से ही है। ठीक है, तो देखिए एक ही रेखा पर स्थित है, तो लिख देंगे अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक, तीनों बिंदु कैसे संरेख। अगला देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में ऐसे ही बनाएंगे, चार तक है, इसमें 4 तक बना लेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4, माइनस भी है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो आपका आएगा 2 गामा 2, x बराबर आपका 2, y बराबर आपका ये x निर्देशांक की y निर्देशांक, y निर्देशांक -2, 2 गामा 2। ये बिंदु मिल गया। ठीक, इसीलिए ग्राफ कॉपी को बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। अगला 0 गामा 0, ये आपका 0 गामा 0 मूल बिंदु होता है। -3 गामा 4, -3 और आपका दिया होगा 4, ये आएगा -3 गामा 4, -3 गामा 4। अब आप इनको मिलाएंगे, आप इनको ऐसे मिलाएंगे और देखेंगे ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगी। ठीक, ये हो सकता है ऐसे बनेगी, ये दो तो हो गए लेकिन अगला बिंदु नहीं होगा। ठीक, अगला बिंदु अलग लगा हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं जब ग्राफ पर बनाओगे तभी क्लियर होगा। या आप पैमाने बिल्कुल सही लेकर बनाए तो बन जाएगा। तो तीनों बिंदु समरेख नहीं है, देखोगे इनको मिलाओगे ये इधर निकल जाएगी, इससे होकर नहीं जाएगी। ठीक, तो लिख देंगे इसमें अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। आप ग्राफ पर बनाकर देख लेना, अगर इसी पर ही बिंदु आ जाए तो समरेख होगा। और हमारे पास कोई ग्राफ तो नहीं है, ये तो बताया कि कैसे आपको करना है। आप मानक लेकर बिल्कुल बराबर और दूरी लेकर कॉपी पर बना सकते हो, 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लिखकर, या ग्राफ पर बनाओगे बिल्कुल क्लियर बनेगा। ठीक, तो तीनों बिंदु संरेख नहीं, चूंकि ये बिंदु इस पर नहीं स्थित है। ठीक, अगर ये स्थित हो जाए तो समरेख होगा। आप बना लेना और जान जाओगे। ठीक,
अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। ए इसके निर्देशांक दिए हैं, बी के निर्देशांक आपके दिए हैं 4, 5, इसको आलेखित करना है। पहला नंबर है इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड खींचिए और बिंदुओं ए और बी के बीच इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक, जो बीच में हो। कैसे देखिए, पहले तो हम बना लेते हैं निर्देशांक अक्ष। ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश और ये हो गया आपका y और ये y डैश। तो बराबर दूरी पर ले लेंगे आपका 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 ये बराबर दूरी पर बिंदु लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर, या ग्राफ कॉपी पर बनाओ, ये आपको बताया हमने, ठीक। और ये आएगा आपका -1, -2, चूंकि माइनस वाले ज्यादा नहीं है, -1, -2। अब ये बिंदु आलेखित करो, 1, x बराबर 1 और y निर्देशांक -1, तो आपका बिंदु आ गया ये क्या, 1, -1, ये बिंदु मिल गया। अगला 4, 5, x बराबर 4 और y बराबर आपका 5, तो ये बिंदु हो गया भैया क्या, 4, 5। ये बिंदु आलेखित हो गया जो कह रहा था। अब इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड, ये मिलाया तो एक रेखाखंड बन गया, ठीक। ये आपका A और ये बन गया B। करा इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड खींचिए, बिंदुओं A व B के बीच इस रेखाखंड पर स्थित, इस रेखाखंड पर स्थित, भाई इसको मिला लिया। अब कह रहा A व B के बीच इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। और फिर अगला जो कहेगा इस रेखाखंड को विस्तृत कीजिए, मतलब इधर उधर बढ़ाइए, तथा इस रेखा पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इस रेखाखंड के बाहर स्थित हो। अब उनके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे जो इस रेखाखंड के बाहर स्थित होंगे, ठीक। वो तो बात की बात, पहली बात देखो, तो कह रहा बिंदु ए व बी के बीच इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, क्योंकि इस पर बहुत से बिंदु स्थित होंगे, इस पर बहुत से, इसके बीच में बहुत से बिंदु स्थित हैं। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से इसमें मिलाना है, ऐसे मिलाना है, ठीक। वो आपको ग्राफ कॉपी पर ही क्लियर होगा कि ऐसे आपने मिलाया, ऐसे अब पता नहीं ये बिंदु आएगा कि नहीं आएगा, इस पर ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है। तो जो बिंदु इस पर स्थित हो रहा है और उसके निर्देशांक निकाल लेना कि 1 को 1 से मिलाओ, 2 को 2 से मिलाओ, 2 ऐसे ले जाकर ऐसे मिलाओ, 3 को इधर ले जाकर मिलाओ, 4 को इधर लेकर मिलाओ, 5 को लेकर ऐसे मिलाओ। ये 4 है तो 4 तक मिलाएंगे, ऐसे देखो, नहीं ये 5 है, ये 5 और ये आपका 4, ऐसे ये स्थित है। ऐसे अगला देखना है कि आपका ये 4 गया, अब ये पता नहीं है इस पर स्थित होगा कि नहीं, आप चेक करेंगे। ऐसे ये ले जाओगे इधर और ऐसे लपड़ा लोगे, अब पता नहीं ये बिंदु इस तरह आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना तो है नहीं। हम ऐसे आप मिलाएंगे तो जो बिंदु जैसे यहां पर आया, ये इस पर मिल रहा हो, तो उसी बिंदु के निर्देशांक हमसे सिर्फ पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में है तो अनेक बिंदु, लेकिन कितने पर होंगे ये मालूम नहीं। तो आप जो पूर्ण वाला आएगा निर्देशांक, जिसमें पूर्ण अंक होंगे, ठीक है, कि जैसे 3 पर आ रहा, 2 पर आ रहा, 1 पर आ रहा, जिस पर भी मिल रहा हो, आप उस बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, बिना ग्राफ के आप नहीं कर पाओगे, ठीक। आपको ग्राफ के से ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तभी क्लियर होगा। तो ध्यान रखना कैसे करना है। आपको एक सेप मिला दिया, ऐसे 2 से इधर ले जाकर इधर मिलाया, 3 से मिलाया, 4 से मिलाया, ऐसे
चाहे 2 ले जाओ इधर, इधर ले जाओ, ये वाला इधर ले जाओ, इधर ले आओ, ये वाला इधर ले जाओ, इधर ले आओ, जो बिंदु रेखाखंड पर आ जाए उसी बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कितना होगा। ठीक, और यदि आपसे नहीं होता है तो अगले दिन आपको ग्राफ बनाकर ये डाल भी देंगे क्वेश्चन, ठीक, ग्रुप पर ये जो है इसको ग्राफ पर बना देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करके डाल भी देंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा पार्ट आप कर लोगे। ठीक, इसको कैसे करोगे, 1 को 1 से मिलाओ, ऐसे 2 को 2 से मिलाएंगे लंब डालकर, 3 से मिलाएंगे और जो बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित होगा उसके निर्देशांक निकाल लेंगे। अब कह रहा है इस रेखाखंड का विस्तृत कीजिए, मतलब विस्तार करना, बढ़ाना है, तो इसको जब आप बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाना है, ये ऐसे बढ़ा देना है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इस रेखाखंड पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इस रेखाखंड के बाहर हो, तो इस रेखाखंड के बाहर इधर होगा, कहीं भी आ सकता है, कोई भी निर्देशांक निकाल लो, इस रेखाखंड के बाहर इधर कहीं भी निर्देशांक निकाल लो। तो आप इसके अतिरिक्त क्या करेंगे, कोई बिंदु ले लीजिए आप, जैसे मान लो हो सकता है यहीं पर आ जाए तो इसके निर्देशांक निकाल लेना, अगर -2 पर जा रहा हो, नहीं तो आप इस बिंदु के निर्देशांक निकालना तो इसको लंब डालकर ऐसे देख लेना कि कौन लाइन पर आ रहा है, उसके निर्देशांक आप निकाल लेंगे इधर, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इस रेखाखंड के बाहर स्थित है, चाहे ऊपर वाले निकाल लो चाहे नीचे वाले निकाल लेना, इसके इधर वाले के और इसके इधर वाले के कोई भी निर्देशांक आप लिख सकते हो। ठीक, कि उस बिंदु के निर्देशांक ये काम आए जो इस रेखाखंड के बाहर स्थित है। ठीक, इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको उधर बढ़ा देंगे और कोई एक निर्देशांक आप लिख देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो इसको ग्राफ पर बनाकर और ये क्वेश्चन हम आपको डाल देंगे। ठीक, बात सभी को समझ आई कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स को अगर पूछ लेना, हम आपको ग्राफ पर भी इसको समझा देंगे।